हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय ऑनलाइन क्लासेस। माई सेल्फ आशीष श्रीवास्तव और आज हम लोग बात करने वाले हैं क्लास 8 की हिस्ट्री के चैप्टर सेकंड के बारे में, जिसका नाम है द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ कंपनीज पावर। तो एक सेकंड बस आप वेट करिए। तो आज हम स्टार्ट करेंगे हिस्ट्री के सेकंड पार्ट के बारे में, जिसका नाम है हिस्ट्री के सेकंड चैप्टर के बारे में, जिसका नाम है द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ कंपनी पावर। ठीक है बच्चा, इसमें हम लोग को मेनली पढ़ना क्या है बच्चा? इसमें हम लोग को पढ़ना है कि कैसे कंपनी, जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी थी, जैसे जो यूरोपियन कंट्री थी, कैसे भारत में आई और कैसे उन्होंने अपने आप को स्टैब्लिश किया इंडिया में। फिर उनके बीच जो कॉन्फ्लिक्ट हुए, ठीक ना, उस कॉन्फ्लिक्ट की वजह से कौन कौन यूरोपियन कंट्री एलिमिनेट हुए, इसके बारे में भी हम लोग क्या करेंगे, जानेंगे। प्लस लास्ट में जो कंपनी बची, जैसे ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी क्या बची, सबसे लास्ट तक बची, तो कैसे ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने अपने पावर को क्या क्या बच्चा स्टैब्लिश किया, कहां पे, इंडिया में। उसको कौन कौन से प्रॉब्लम्स फेस करने पड़े, कौन कौन से वॉर्स उन लोगों ने लड़ा, इन सब के बारे में क्या करेंगे बच्चा, हम लोग इस चैप्टर में पढ़ेंगे। तो हमारा स्टडी अप्रोच क्या रहेगा इस चैप्टर का? नॉर्मली स्टडी अप्रोच की बात करें तो हम लोग सबसे पहले इस चैप्टर में कुछ कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे, जिसको हम लोग बोलते हैं मर्चेंटिलिज्म एंड ट्रेड वॉर। ये क्या होता है, इसको थोड़ा सा हम लोग समझेंगे। ठीक है, इसको समझने के बाद हम ट्रेडिंग कंपनीज इन इंडिया, इंडिया में जो ट्रेडिंग कंपनीज आई थी उनके बारे में थोड़ा बहुत हम लोग क्या करेंगे बच्चा, पढ़ने की कोशिश करेंगे कि कौन कौन सी ट्रेडिंग कंपनी इंडिया में आई थी। तो इनमें हम लोग नॉर्मली पढ़ेंगे कुछ कंपनीज के बारे में। यहाँ पे आपको नाम दिख रहा होगा कुछ कंपनीज का, कुछ कंपनियों का यहाँ पे नाम आप लोगों को दिख रहा होगा, जैसे कि द डच ईस्ट इंडिया कंपनी है बच्चा, द डेनिश ईस्ट इंडिया कंपनी है बच्चा, ठीक है ना, द फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी है, जो इंग्लिश ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी है। इनके बारे में क्या करेंगे हम लोग, पढ़ेंगे। और ये जो कंपनी भारत में आई ना बच्चा, ये यूरोपियन कंपनीज थी, भारत में आई थी, ठीक ना। तो ये सब सारी कंपनियां भारत में आई थी, इनके बीच कुछ कन्फ्लिक्ट हुआ, विवाद हुआ, ठीक ना, कुछ लड़ाइयां हुई। उन लड़ाइयों के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। मेनली दो जो सबसे पावरफुल कंट्रीज थी, फ्रांस और ब्रिटेन, या इंग्लिश जिसको हम लोग बोलते हैं, उनके पावर्स, उन पावरफुल कंट्रीज के बारे में हम लोग पढ़ने की कोशिश करेंगे इस चैप्टर में। और उनके बीच जो कॉन्फ्लिक्ट हुआ उसके बारे में भी हम लोग बात करेंगे, जैसे फर्स्ट कर्नाटिक वॉर, सेकंड कर्नाटिक वॉर और थर्ड कर्नाटिक वॉर उनके बीच में, उसके बारे में हम लोग जानने की कोशिश करेंगे बच्चा। ठीक है, प्लस इसके बाद जो सबसे लास्ट तक बचेगा, कर्नाटिक वॉर के बाद देखेंगे कि फ्रांस भी क्या हो जाता है, एलिमिनेट हो जाता है। बाकी सारी कंपनी तो पहले एलिमिनेट हो गई थी, उसके बाद देखेंगे फ्रांस भी एलिमिनेट होता है। उसके बाद बचती कौन है, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी बचती है। जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को अपने आप को भारत में स्टेब्लिश करने के लिए जो भारत के किंग्स थे, उनसे भी क्या करना पड़ा बच्चा, फाइट करना पड़ा। तो इसके बारे में भी हम लोग जानेंगे। एक कंसेप्ट और यहाँ पे हम लोग समझने की कोशिश करेंगे कि जो कंपनीज थी ना, जब भारत में आई थी, तो इनका मोटो था सिर्फ और सिर्फ क्या करना बच्चा, बिजनेस करना, राज करना नहीं, एडमिनिस्ट्रेटिव रूल करना नहीं था इंडिया के ऊपर। लेकिन ये कर्नाटिक वॉर ने उनको एडमिनिस्ट्रेटिव रूल, एडमिनिस्ट्रेटर की तरह रूल करने के लिए यहाँ पे हेल्प करने का काम किया, ठीक ना, एक आइडिया क्रिएट करने का काम किया। कौन सा किया था बच्चा, इसी कर्नाटिक वॉर ने। इस कर्नाटिक वॉर की वजह से उनके अंदर ये लालच आ गया कि अब हम क्या कर सकते हैं, एडमिनिस्ट्रेटिव रूप से भी क्या कर सकते हैं, इंडिया पे कंट्रोल कर सकते हैं। ठीक है, उसके बारे में भी हम लोग यहाँ पे देखेंगे। फिर उसके बाद देखेंगे कंपनी ने अपने आप को स्टेब्लिश करने के लिए कौन कौन से वॉर लड़े, जो हम लोग देखेंगे। बैटल ऑफ प्लासी, बैटल ऑफ बक्सर के बारे में बात करेंगे। प्लस और भी बहुत सारे लोकल राजाओं के साथ उन्होंने वॉर किया था, उसके बारे में भी हम लोग क्या करेंगे, जानने की कोशिश करेंगे। जैसे कि हम लोग देखेंगे कि मैसूर के राजाओं के साथ उनकी वॉर हुई थी, तो हम लोग एंग्लो मैसूर वॉर फर्स्ट, एंग्लो मैसूर वॉर सेकंड और एंग्लो मैसूर वॉर थर्ड और एंग्लो मैसूर वॉर फोर्थ के नाम से जानते हैं। ठीक है बच्चा, इसके बाद हम लोग देखेंगे कि मैसूर के साथ साथ ये मराठाओं के साथ भी इन्होंने वॉर किया। एंग्लो मतलब बच्चा अंग्रेज, ठीक है ना, मराठाओं के साथ भी इन्होंने वॉर किया था। तो फर्स्ट एंग्लो मराठा वॉर, सेकंड एंग्लो मराठा वॉर और थर्ड एंग्लो मराठा वॉर, इसमें सारे वॉर्स पढ़ेंगे हम लोग कि जैसे किस तरह से ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने अपने आप को भारत में स्टेब्लिश किया, इसके बारे में हम लोग को जानना है। और स्टेब्लिश करने के लिए नॉर्मल सी बात है, वॉर तो करना पड़ेगा। तो इनके बीच जो वॉर हुए उनके बारे में हम लोग क्या करेंगे, इस चैप्टर में पढ़ने की कोशिश करेंगे बच्चा। ठीक है, प्लस सबसे लास्ट में जो हम लोग पढ़ेंगे वो क्या पढ़ेंगे बच्चा, फर्स्ट सिख वॉर एंड सेकंड सिख वॉर। सिख वॉर्स भी हम लोग इसमें पढ़ेंगे, ठीक है। एक्सटेंशन ऑफ पंजाब एंड एंग्लो सिख वॉर भी हम लोग क्या करना बच्चा, इस चैप्टर में पढ़ना है। ठीक है, तो मेनली आपको इतना कुछ समझ में आ गया। अच्छा, एक चीज और मैं बता दूं बच्चा, यहाँ पे जब हम लोग कर्नाटिक वॉर पढ़ेंगे ना, तो कर्नाटिक वॉर में हम लोग एक चीज मैं आप लोग को जरूर कॉन्सेप्ट क्लियर करना चाहूंगा कि बच्चा ये जो कर्नाटिक वॉर जो हम लोग पढ़ते हैं, ठीक है, जो कर्नाटिक वॉर हम लोग पढ़ते हैं, इसको हम लोग कर्नाटिक वॉर क्यों कहते हैं, ठीक है ना। एक चीज हम लोग जानने की कोशिश करेंगे कि सर ये जो कर्नाटिक वॉर आप बता रहे हैं, सर इसको कर्नाटिक वॉर क्यों कहा जाता है, ठीक है, इसको कर्नाटिक वॉर क्यों कहा जाता है, इसके बारे में भी हम लोग बच्चा क्या करेंगे, इसमें बात करेंगे कि इसको कर्नाटिक वॉर क्यों कहते हैं। प्लस हम लोग ये भी जानने की कोशिश करेंगे कि सर जो कर्नाटक इस समय का है और उस समय के कर्नाटक में क्या कोई डिफरेंस था, कर्नाटक कैसे बना, इन सारी चीजों के बारे में हम लोग क्या करेंगे, इस चैप्टर में पढ़ेंगे। सो थैंक यू फॉर टुडे। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट एपिसोड में और बात करेंगे इन सारी चीजों के बारे में, ठीक ना।
हिस्ट्री के इस सेकंड चैप्टर के बारे में पढ़ेंगे, कंपनी के एस्टेब्लिशमेंट के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है, और बहुत सारी चीजों के बारे में पढ़ेंगे। सो थैंक यू फॉर टुडे, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। हैव अ नाइस डे।